आज हम अभी जो बागबानी आम की हो रही है वहाँ विजिट में आए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर लीफ बर्निंग का प्रॉब्लम हमें दिखने को मिला। तो लीफ बर्निंग का प्रॉब्लम है वो किस किस कारण से ज़्यादातर आने का चांसेस है वो हम आपको बताएंगे। तो लीफ बर्निंग होने का ज़्यादा कारण है, एक तो हमारी जो मिट्टी का पीएच है वो ज़्यादा होता है और पानी का पीएच भी ज़्यादा होता है, तो चांसेस ज़्यादा रहता है। क्योंकि जो हमारा पानी है उसका पीएच हाई होने के कारण उसमें क्या है कि सोडियम और क्लोराइड का भाग ज़्यादा रहता है और मिट्टी में भी सोडियम क्लोराइड का भाग ज़्यादा रहता है, जिससे क्या होता है कि जब भी हम पानी देते हैं तो वो पानी है वो पूरा लीच नहीं होता है और वहाँ पे जमा रह जाता है और उसका जो लेयर है वो भी हार्ड हो जाता है और उसके हिसाब से जो है सैलिनिटी के हिसाब से जो लीफ है उसमें बर्निंग आ जाता है। मान लो कि आपके पीएच ये सब सोइल का नॉर्मल है, तो उसमें क्या होता है कि कभी क्या है पानी की भराव होता है, उसके हिसाब से रूट सड़ जाते हैं, उसके हिसाब से जो पूरा है लीफ बर्न होता है। इसके अलावा हमारी जो सॉइल है उसमें मैग्नीशियम है, फेरस है, जिंक है, उसकी कमी रहती है। या जो ज़्यादातर क्या होता है कि फॉस्फोरस भी अवेलेबल नहीं होता है, तो भी ये सब हो सकता है। मतलब कि जो पूरा मैग्नीशियम है, फेरस है, जिंक है, फॉस्फोरस है, उसकी भी डेफिशिएंसी रहती है। तो क्या है कि जो पुराने पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और जो है पोटास की कमी होती है तो भी लिप बर्न होता है। और कभी क्या है एंथ्रेक्नोज होता है तो भी लिप बर्न होने का चांसेस हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लिप बर्न जो है कैसे दिख रहे हो। जो ये है पूरा जो बर्निंग हो गया है, उसमें पहले क्या है ये लीव्स है वो पीले पड़ते हैं, फिर ये भूरे होकर काले हो जाते हैं। तो इसके उपाय में हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या है कि आप जो हमारे पौधे हैं उसके आसपास ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब कि गोबर खाद है, वो प्लांट के आसपास देना है। और जिप्सम है वो भी आपको पर प्लांट, मतलब कि एज आपकी 2 साल 1 साल की है तो आप 250 से लेके 500 ग्राम पर प्लांट जिप्सम देना है, जिससे क्या है आपका मिट्टी का पीएच डाउन होगा और जो वाटर का पीएच भी अप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसमें क्या होता है कि पीएच आपने आगे बात की, तो पीएच जो है हमारा सॉइल और मिट्टी की और वाटर का अप होने से क्या होता है कि फॉस्फोरस अपटेक नहीं होता, उसके हिसाब से जो मिक्स माइक्रो है, फेरस, जिंक, वो भी अवेलेबल नहीं हो पाता। इसलिए क्या है कि हमारे जो पौधे को है पूरी जो है नीचे से ये मुश्किल ही पड़ती है कि नीचे से न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर सकते। तो आप भी जब भी आम की बागबानी लगाने के सोचते हो तो पहले की क्या करना है, सबसे पहले सॉइल और मिट्टी का जो रिपोर्ट है वो अवश्य कराना है। क्योंकि जो ये बुरा जो मान लो देख रहे हो ये पत्ते जो है बर्निंग होते हैं, तो उससे क्या है कि प्लांट पूरा है डेवलप ही नहीं हो पाता है। एक और क्या ध्यान रखना है कि पानी है हमें वो नियमित रूप से सिंचाई करना है और मतलब कि जो है हमारी सॉइल में मॉइस्चर बना रहना चाहिए, ना कि भरा रहना चाहिए। अक्सर किसान क्या करते हैं कि पूरा पानी दे देते हैं फिर चालू ही रख देते हैं, तो उससे क्या है पानी पूरा भर जाता है, जिसके हिसाब से क्या ऊपर का जो लेयर है वो पूरा हार्ड हो जाता है। उसके हिसाब से क्या है जो ऑक्सीजन की जो है मतलब कि गैर हाजिर रहता है। उससे क्या होता है कि पूरा जो हवा की जो है आने जाने की है कंडीशन वो पूरी बंद हो जाती है, जिससे क्या है रूट अच्छे से डेवलप भी नहीं होते और पूरे ख़राब हो जाते। तो आप सही मात्रा में पानी दोगे तो पूरा जो हमारा जो ऊपर का लेयर है वो पूरा जो है नॉर्मल रहेगा। उससे क्या है कि पूरे रूट और जो है वो डेवलप होने के चांस अच्छे रहेंगे। और अंत में एक बात जो है, गोबर खाद तो अवश्य ही डालें, क्योंकि वो पूरा मिट्टी को क्या है नॉर्मल बनाता है, मतलब भुरभुरा रखता है, जिससे क्या प्लांट पूरे अच्छे से डेवलप होते हैं। तो आप गोबर खाद तो अवश्य ही डालें। हमने आगे जो लिप बर्निंग वाली बात की, तो उसमें हमें क्या क्या और करना है कि एक तो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है, जिसमें फेरस हो, जिंक हो, कैल्शियम हो, बोरोन हो। और जो मैग्नीशियम सल्फेट आता है उसका जो है 5 ग्राम प्रति लीटर से जो है वो स्प्रे करना है। मतलब वो क्या है एक वन वीक मतलब के 7-7 दिन बाद स्प्रे करना है। तो ये सब करना है जिससे कि हमें बेनिफिट मिलेगा। आभार।